गाइस, वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि हम अपने क्लास 9 का अपना फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें कि हमने जो चैप्टर वाला पोर्शन है वो पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमें क्वेश्चन आंसर्स वाला जो पार्ट है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो मेरे जो एक क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें जो मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ तक पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है इतना। तो आज हम क्वेश्चन 6 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6, तो हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम वहाँ से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन 6 क्या है? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो ये है जो है ये लाइन है जिसमें हम ये वाला लाइन है कि मतलब औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल जाते हो। तो हमें क्या करना है, हीरा ने यह कथन कहा था, तो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति जो प्रेमचंद का दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करना है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समाज पर करारा व्यंग किया है। तो हीरा के इस कथन से क्या करा है, इस कथन के माध्यम से जो प्रेमचंद है उन्होंने क्या करा है, इस प्रेमचंद ने उस समाज पर करारा व्यंग दिया है, मतलब उस समाज पर क्या करारा व्यंग किया है जो स्त्री को जीव नहीं बल्कि वस्तु मानकर व्यवहार करते हैं। जो स्त्री को जो लिविंग बींग्स है वो नहीं वो करते हैं व्यवहार, बल्कि एक क्या मानते हैं, वस्तु कोई चीज़ मानकर व्यवहार करते हैं व्याव्य। तो फिर क्या है, यह स्त्रियों के सम्मान और समानता की मांग है। ये क्या है, स्त्रियों के सम्मान और समानता की मांग है जो प्रेमचंद के प्रगतिशील सोच के परिचायक है। इतना ही। क्वेश्चन 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? जो किसान जीवन वाले जो समाज में जो पशु हैं और जो मनुष्य के आपसी संबंध हैं उसको कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, इसके बारे में हमें नीचे लिखना है। तो क्या लिख देंगे आंसर में, मनुष्य को पशु के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। जो मनुष्य का जो पशु के साथ है जो संबंध है वो लंबे समय से रहा है। तो क्या है, यह संबंध केवल मानवीय स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी जुड़ा है। ये जो संबंध है जो खाली जो मात्र के मानवीय स्तर पर नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी जुड़ा रहा। किसान तथा पशु एक दूसरे पर आश्रित है। जो किसान तथा जो पशु हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने तथा बोझा ढोने के लिए बैल चाहिए। अब जो किसान है उसको हल चलाने के लिए तथा बोझ होता है, पीछे का जो सामान भरा होता है उसको ढोने के लिए बैल चाहेंगे। बैलों को ताकतवर बना रहने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना जरूरी है। अब जो बैल हैं उनको ताकतवर और मतलब स्ट्रांग तो फिर बना रहने के लिए और उन्हें अच्छा चारा मीन्स गुड जो उनका फूड है उसको देने के लिए दाना भी मिलना ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, उनको दाना वगैरह अच्छा मिले। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है कि झूरी बैलों को प्यार करता था और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते थे। जो झूरी था वो बैल को प्यार करता था और वो बैल थे वो भी उसका काम अच्छे से करते, तो मतलब वो भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता था। दूसरी ओर क्या है जो गया है वो बैलों से काम तो लेना चाहता था पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता, इसीलिए बैल उसके पास से भाग जाते थे। वो क्या करवाता था, वो सिर्फ अपना काम करवाता था और उन दोनों को खाना भी अपना भोजन भी नहीं देता पर्याप्त, उसकी भूख मिट जाए उन दोनों की। इसीलिए हम इतना इसमें लिख देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब इसमें क्या बताना है, इस जो लाइन दी हुई है ऊपर कि इतना हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, इस कथन वे सब आशीर्वाद तो देंगी। तो इस कथन पे हमें क्या करना है, जो मोती का जो ये कथन किसने कहा था, मोती ने कहा था। तो इस मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताना। अब हमें उसके कथन की विशेषताएँ बतानी है। आंसर 8 वही वाला आंसर जो हमने कहा था उसके मोती के कथन बताने, वही वाला आंसर में हम क्या लिख देंगे गाइस, कांजी हाउस की दीवार गिराकर सभी जानवरों को मुक्त कराने और हीरा को अकेले छोड़कर ना जाने वाले मोती का यह कथन उसकी चारित्रिक विशेषताओं का उजागर करता है जो निम्नलिखित हैं। तो हमने इतनी बड़ी हेडिंग टाइप डाल दिए गाइस, हेडिंग डाल दिए, फिर हम इसके नीचे डिटेल में लिख देंगे जो भी इसकी विशेषता है वो। तो फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, वह उग्र स्वभाव
का होने के बावजूद दूसरे के दुख में दुखी होने वाला था। जो वो क्या था, जो उग्र स्वभाव का था, वो उग्र स्वभाव होने के बावजूद भी क्या करता था, वो दूसरे के दुख में दुखी होता था। तो वही है, वो दूसरे के दुख में दुखी होने वाला है। सेकंड में क्या लिखेंगे, कांजी हॉर्स से सभी जानवरों को मुक्त कराकर वह अपनी परिपाकृता दयालुता का परिचय देता है। तो क्या है, कांजी हॉर्स के सभी जानवरों को मुक्त कराया, तो वो किसकी परिचय देता है, वो परोपकारिता व दयालुता का परिचय देता है। फिर थर्ड में क्या लिख देंगे, वह हीरा को अकेले छोड़कर वह हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाता, यह उसकी सच्ची मित्र भावना का प्रणाम है। वो क्या है, जो हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाता, वो क्या है, उसकी सच्ची मित्र भावना का प्रणाम देती है। तो यहीं पे इतना लिख देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, वह कांजी हॉर्स की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। वो क्या है कि जो कांजी हॉर्स की दीवार तोड़कर वो किसका विरोध करता है, अत्याचार का। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, मुक्त हुए जानवरों से आशीर्वाद की इच्छा रखना मोती के नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जो मुक्त जो जानवर से जो आशीर्वाद की, मतलब वो उसने जब छुड़ाया था वो और सब जानवरों को, तो उसने क्या रखा था, आशीर्वाद की इच्छा रखी थी कि वो सब तो आशीर्वाद देंगे ही। तो क्या है, मोती के नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है ये। तो फिर गाइस हम इसमें लिख तो 4 पॉइंट्स भी सकते हैं, आपको जितने याद रहे एग्जाम में, मतलब लिखना तो चाह रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 5th पॉइंट क्यों लिख दिए, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स हैं इस आंसर में। जितना आप इतने 5 पॉइंट लिख दें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी मर्जी है 4 लिखें तो आप 4 लिख दें, वरना 5 लिख दें। 5 लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा इस आंसर। क्वेश्चन 9th, आशय स्पष्ट कीजिए। तो एक क्वेश्चन 9 है, इसमें हमें क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो हमें इसमें 2 पॉइंट्स हैं, मतलब एक तो का है और एक दूसरा खा है। तो सबसे पहले का वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो का वाला क्या है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसको हमें स्पष्ट करना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, सबसे पहले आशय हेडिंग डाल देंगे गाइस। फिर इसमें हम डिटेल में क्या लिख देंगे, हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के भावों को समझ लेते। तो मतलब क्या है, हीरा और मोती पशु होते हुए भी, मतलब वो पशु थे फिर भी एक दूसरे के हाव भाव मीन्स भाव को समझ लेते हैं। लेखक का मानना है कि उनके पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति है। अब जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो उनका क्या मानना है कि उनके पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति है जिसके माध्यम से बिना अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुँचा, मतलब जिसके माध्यम से क्या है, जो अपनी बिना एक दूसरे के भावनाओं को एक दूसरे तक पहुँचा क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं। क्या है, जिसके माध्यम से बिना अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा, मतलब बिना अपनी भावना एक दूसरे को पहुंचाए तक वो दूसरे की बात समझ लेते हैं। फिर यही शक्ति पशु पक्षियों को आपस में, यही शक्ति क्या है, पशु पक्षियों को आपस में तो यही जो शक्ति है वही हमारे जो पशु पक्षी है उनको आपस में जोड़ती है। मनुष्य के पास इस शक्ति का अभाव है, जो मनुष्य है उसके पास इस शक्ति का अभाव है। तो इतना इस आंसर में हम लिख देंगे। ओके गाइस। अब इसी क्वेश्चन का जो खा वाला है, जो 9th का खा वाला, वो क्या है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी। अब जो उस एक रोटी, मतलब एक रोटी से उनकी भूख कैसे शांत होगी, तो इसी पे है, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं हुई, पर उन दोनों के क्या है, हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसमें हमें क्या आशय स्पष्ट करना है, तो आज से हेडिंग डाल दी। फिर क्या है, गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता। तो जो गया के जो घर में जो हीरा मोती थे, गया के घर में, और किसी मतलब झूरी के घर में नहीं, यहाँ पे गया के घर में, ये तो मैंने यहाँ पे डालना। तो गया के घर में हीरा मोती पर अच्छा अत्याचार होता था। उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। जो उन्हें क्या होता, जो अच्छा भोजन भी नहीं मिलता। तो जैसे कि हमें पता ही, गया उन दोनों को भोजन अच्छा नहीं देता था। तो लेकिन गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिला जाती थी। गया की जो भतीजी थी वो रात को क्या करती थी, वो चुपके से 2 रोटियां लाकर उन दोनों को खिला जाती थी। बैल के लिए एक रोटी पर्याप्त नहीं थी। जैसे कि हमें पता ही है, जो बैल है इतना बड़ा होता है, तो उसका एक रोटी में क्या होगा, उसकी भूख तो शांत होगी नहीं। तो क्या है, बैल के लिए एक रोटी, मतलब बैल है तो उसके लिए एक रोटी तो पर्याप्त है नहीं, अथा उससे भूख कम नहीं हो सकती। अब उससे मतलब क्या है, भूख कम नहीं होगी तो क्या है, लेकिन उस नन्ही बच्ची का प्रेम व त्याग देखकर उनमें मानो एक शक्ति का संचार हो जाता था। मतलब क्या है, जो लेकिन उस जो नन्ही बच्ची थी, जो एक रोटी दोनों को खिला जाती थी, तो उसका क्या है, वो प्रेम व त्याग देखकर उनमें मानो एक शक्ति, मतलब उनमें क्या हो जाता है, एक शक्ति का संचार हो जाता था। वे दिन भर की प्रताड़ना
ताड़ना बच्ची की स्नेह भरे इस वर्ष से भूल जाते। वो दिन भर की जितना भी उनकी थकान वगैरह प्रताड़ना यहाँ पे जो भी, तो फिर बच्ची के स्नेह और स्पर्श से स्नेह भरे स्पर्श से भूल जाते थे। मानो उनका पेट भर जाता था। मानो क्या है, उनका एक ही एक रोटी इसलिए मानो पेट भर जाता था। इतना हमें लिखना है गाइस इस आंसर में। जो खा वाला है उसका आंसर ही है। क्वेश्चन 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। ये जो क्वेश्चन 10 दिख रहा है आप लोगों को गाइस, ये क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें आंसर अपना डिटेल में नहीं लिखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में से एक पर टिक करना है। तो क्या है, जो गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया, इसमें ये बताना है कि जो गया था उसने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया, इसका कॉज बताना है, मतलब क्योंकि। तो कॉज क्या है इसका, का खा गा। ये 4 पॉइंट मिल रहे हैं हमें, 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो का वाला क्या कह रहा है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। जो गया था वो पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। सेकंड क्या, खा वाला क्या कह रहा है, गरीब के कारण खली आदि खरीदना उसका बस की बात नहीं थी। उसके जो बस की बात नहीं थी, क्या नहीं थी, कि जो गरीब होने के कारण उस पर खली या फिर जो खाना वगैरह होता है उसको खरीदने की उसकी बस की बात नहीं थी। तो थर्ड गा वाला क्या है, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। जो वो गया था वो हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। और खावाला क्या है, खावाला है कि इसे खाली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। मतलब जो गया था उसे खली और आदि सामग्री जो भी उसका खाना वगैरह था उसकी जानकारी नहीं थी। तो हमें इसका का वाला ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका का वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो हमें इस पर टिक लगा देना है। तो इसका इतना ही आंसर हो जाएगा गाइस। 10 वाला हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। सो गाइस, यहीं पर हमारा चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर सेकंड को डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट